हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। पार्ट नंबर 14 हम पढ़ेंगे इस लेसन का, इस व्याकरण में, और हमारे पाठ का नाम है कहानी पठन यानी कि स्टोरी रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। गोपी, तुम क्या पढ़ रहे हो? मुझे भी सुनाओ कहानी। मिट्ठू, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो ये कह रहा है मुझे भी सुनाओ। अच्छा, तो सुनो ध्यान से। चलिए कहानी हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे पाठ का ही नाम है कहानी पठन यानी कि स्टोरी रीडिंग। तो चलिए आज हम इसमें बहुत सारी कहानियां पढ़ने वाले हैं। हमारी कहानी का नाम है उपकार के बदले उपकार। चलिए पढ़ें। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार एक गांव में किसान रहता था। वह पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसे पशु पक्षियों से थोड़ा ज्यादा ही लगाव था। एक बार जंगल से वह लकड़ियां काट कर ला रहा था। एक बार वो जंगल जाता है और वहां से लाके लकड़ियां लाता है। रास्ते में उसे एक घायल खरगोश दिखाई दिया, और जब वो वापस आ रहा होता है जंगल से, तो वहां से उसको रास्ते में आते वक्त एक खरगोश दिखाई देता है जिसको चोट लगी हुई होती है। वह उसको अपनी झोपड़ी में लेके आ जाता है अपने साथ में, और वहां पे लाके उसकी मरहम पट्टी भी करता है। कुछ समय बाद खरगोश ठीक हो जाता है। भाई उसकी वो टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, और कुछ टाइम बाद में वो खरगोश ठीक हो जाता है। फिर आगे क्या है? एक बार वह किसान कटी हुई लकड़ियों को बेचने शहर जा रहा था। खरगोश भी उसके साथ था। अब एक दिन क्या होता है ना, जो किसान होता है, जो उसकी लकड़ियां कटी हुई होती हैं, उसको बेचने के लिए वो शहर जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, जब वो खरगोश उसके साथ रहता था तो वो भी उसके साथ ही जा रहा था। फिर चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब वो जा रहा था तो रास्ता थोड़ा दूर था और वो रास्ते में थक गया, और आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पास में ही एक खरगोश और एक सांप मरा पड़ा है। जब उसने देखा और वो सो के उठा, उसने देखा कि खरगोश और एक सांप जो है वो वहां पे मरे पड़े हैं। किसान को समझते देर न लगी कि क्या घटना हुई होगी। उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वो बिल्कुल समझ गया कि क्या हुआ, और वो उदास हो गया बहुत ज्यादा। वह मन ही मन कह रहा था कि एक दिन मैंने खरगोश की जान बचाई थी और आज खरगोश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो समझे आप लोग? जैसे कि उसने, वो किसान था, वो भाई आराम कर रहा था, वो सांप आके उसको काट लेता रास्ते में, और खरगोश ने क्या किया, उसको मार दिया सांप को, और उसके बदले में अपनी जान दे दी, और वो किसान को उसने बचा लिया। तो उपकार के बदले उपकार, जैसे कि उसने, किसान ने खरगोश को बचा के उसकी वो करी थी ना, उसके ऊपर उपकार किया था। अब ऐसे ही किसान के ऊपर खरगोश ने उपकार किया था अपनी जान दे करके। वो खुद तो मर गया खरगोश, और साथ में उसने किसान की जान बचा ली। तो अब यहाँ पे क्या कहानी से हमें शिक्षा मिलती है? यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं तो दूसरों के द्वारा हमें भलाई ही मिलती है। यानी कि अगर हम किसी का भला करेंगे, किसी का अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे किसी के लिए, तो सामने के बदले में हमें भी क्या मिलेगा? उस चीज के बदले हमें भी हमेशा भलाई ही मिलेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि परोपकार के बदले परोपकार। ये हमारी कहानी थी बच्चों। अब चलिए हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी है हाथी और दर्जी। ठीक है, हाथी और दर्जी हमारी कहानी का नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यमुना नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक हाथी रहता था। भाई एक गांव था, यमुना नदी हमें पता है, और उस नदी के किनारे पे कौन रहता था? एक हाथी रहता था। हाथी उस नदी पर रोज नहाने के लिए जाया करता था। जाते समय रास्ते में वह रोजाना दर्जी की दुकान के आगे से होकर निकलता, और जब हाथी उस नदी पर रोज नहाने जाता था तो रास्ते में उसको एक दर्जी की दुकान मिलती थी, और उस दर्जी की दुकान के सामने से वो वहां से होकर गुजरता था। दर्जी उसे रोज केले खाने के लिए देता था। ठीक है, उसको रोज केले दे दिए खाने के लिए वो दर्जी ने। एक दिन दर्जी कहीं गया हुआ था तो दुकान पर उसका बेटा बैठा हुआ था। कौन था? उसका बेटा था। एक दिन वो दर्जी होता नहीं है वहां पे। रोज की तरह हाथी उस दुकान पर आया। भाई डेली आया वो, जैसे रोज आता है, लेकिन अब उसको तो नहीं पता था कि वहां पे दर्जी है नहीं। दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। ठीक है, अब उसका बेटा जो था दर्जी का, वो बहुत शरारती था। उसने क्या किया, उसकी सूंड में सुई चुभा दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। भाई हाथी को दर्द होने लगा बहुत ज्यादा, उसकी सूंड में उसने सुई चुभा दी। वह चुपचाप नदी पर नहाने के लिए चला गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा, हाथी ने, वो वहां से अपने आप चला गया। उसने नदी से गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया।
वहां पे जो भी नदी के आसपास गंदा पानी था ना, उसको अपनी सूंड में भर लाया और दर्जी की दुकान पर आकर उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, और अब क्या हुआ, दर्जी के ऊपर उसने फेंक दिया लाके पानी, उसके सारे कपड़े खराब हो गए, सारे कपड़े गंदे हो गए। इस प्रकार दर्जी के बेटे को उसके किए का फल मिल गया। जैसे कि उसने उसकी सूंड में सुई चुभाई थी ना, उसको जबरदस्ती में परेशान किया था, तो अब उसके साथ में भी ऐसे हुआ। हाथी ने भी अपना बदला ले लिया। हाथी ने क्या किया, गंदा पानी भर के लाया नदी के पास से और ला करके सारा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, उसको भी परेशान किया। तो इसका मतलब ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले के प्रति भलाई ही करनी चाहिए, अन्यथा हमें क्या होगा, परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा आप किसी के लिए करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा उस काम का। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी दर्जी और एक हाथी। इसको यहीं पे खत्म करेंगे इस कहानी को, और आगे की कहानी पढ़ेंगे। क्या है देखिए, नकलची कौवा। नकलची कौवा हमारे कहानी का नाम है, पढ़ते हैं। एक था, क्या था, एक पेड़ था, उस पर कई रहते थे। क्या रहते थे, मोर रहते थे। जब भी बादल आते तो मोर नीचे आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद जंगल में मोर खूब नाचते। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह सोचता, यदि मेरे इतने सुंदर पंख होते तो मैं भी खूब नाचता। एक दिन काले काले बादल आए, जंगल में मोर नाचने लगे। कौवे ने देखा कि कुछ पंख नीचे गिरे पड़े हैं। उसने वे पंख उठाए और अपने पंखों के साथ लगा लिए। मोर के पंख लगाकर कौवा बहुत खुश हुआ। मोर के पास गया, बोला, देखो भाइयों, मैं भी मोर हूं। उसे देखकर मोर हंसने लगे और एक मोर ने उसका पंख क्या किया, निकाल लिया। दूसरे मोर ने अन्य पंख निकाल लिए। अब कौवा पहले जैसा हो गया। फिर वह कांव कांव करने लगा, बोला, मैं मोर नहीं हूं। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की नकल करके उसके जैसा नहीं बन सकते। ठीक है, मोर मोर ही होता है, कौवा कौवा ही होता है, हर किसी की अपनी विशेषता अलग अलग होती है। तो हमें किसी की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हैं, हमें खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इस पाठ को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कहानी पठन, हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी इस पाठ में। मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ में भी आ गई होंगी, शिक्षा मिली होगी, आपने जरूर कुछ सीखा होगा इन कहानियों से। तो बच्चों इसको यहीं पे खत्म करते हैं इस पाठ को, और मिलेंगे अगले लेसन में नए वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।